मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागिला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। रुद्रपुर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे उपस्थित। बाजपुर में किया पालिका अध्यक्ष ने तहसीलदार का घेराव। कैची धाम में लगने वाले मेले को लेकर रूट मैप तैयार। हल्द्वानी विधायक ने भाजपा सरकार को सवालों में घेरा। रानीखेत पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी। अल्मोड़ा की मित्र पुलिस की हो रही प्रशंसा। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की पूर्व वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदय की द्वितीय पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने डॉक्टर हृदय की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनका भावपूर्ण स्मरण किया और प्रदेश में किए गए उनके कार्यों को याद किया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा की अगुवाई में कांग्रेसियों ने कहा कि डॉक्टर हृदय द्वारा प्रदेश के लिए किए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इंदिरा हृदय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा हृदय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, हमारी पार्टी की सारी पार्टियों की सबसे वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय जी रही हैं और एक उत्तराखंड में उनका एक मुकाम था, एक नाम था। मतलब आज वो किसी नाम की उसकी मोहताज नहीं है आज। और जिस हिसाब से उनको एक खिताब दिया गया था कि उत्तराखंड की आयरन लेडी है, चाहे किसी भी तरीके का कोई काम हो, हर तरीके से वो कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए तत्पर रहती थी। कोई लाग लपेट नहीं किसी के लिए, जिसका काम करना है तो तुरंत करना है। और कार्यकर्ताओं की वो दिलों में बसती थी, वो इतना प्यार कार्यकर्ताओं से करती थी। और अगर मैं बात करूं ज्ञान की, नॉलेज की, जितनी नॉलेज और जितना ज्ञान उनको था, चाहे हमारे विपक्ष के लोग क्यों ना हो, जब उनको भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ जाती थी तो वो श्रीमती इंदिरा हृदय जी के पास जाया करते थे और उनसे राय लिया करते थे कि इस परेशानी का कैसे जो है रास्ता निकलेगा। तो इतनी वो नॉलेज रखती थी। वो हमारी आइलैंड लेडी थी उत्तराखंड की। आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि में हम उनको आज प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको आज हम याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं से यही कह रहे हैं कि इंदिरा हृदय जी के चलाए हुए रास्ते पे हम सबको चलना है। जो रास्ता उन्होंने हमको दिखाया है, सच्चाई का रास्ता और मजबूती से लड़ाई लड़ने का रास्ता। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को जो है कभी कमजोर नहीं समझा। हमेशा उन्होंने एक लड़ाई एक योद्धा की तरह लड़ी है। तो ऐसी नेत्री को और ऐसी हमारी आयरन लेडी को आज हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, आज हम उनको याद कर रहे हैं। जिला उधम सिंह नगर की तहसील बाजपुर में पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने सभासदों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर किया तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट का घेराव। आपको बता दें, इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने तहसीलदार को स्थानीय लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही दिक्कतों के बारे में भी अवगत कराया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। 85 का ये कौन सा तुक है? ये क्या है? या तो आप साफ मना कर दो। ऐसा आज तक जाति प्रमाण पत्र के लिए पटवारी द्वारा ये कहा जाता रहा आम जनता को कि सन 85 का कोई साक्ष्य दीजिए, तब आपका जाति प्रमाण पत्र निर्गत होगा। तहसीलदार साहब ने हमारी बातों से माना कि ऐसा मैंने कोई आदेश या कुछ नहीं कहा है कि सन 85 का। हाँ, किसी व्यक्ति का अगर पहले भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो चुका है उत्तराखंड बनने के बाद, तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाकर अपना नया जाति प्रमाण पत्र निर्गत करा सकता है। और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है किसी व्यक्ति को, तो वो तहसीलदार साहब से मिल सकता है या वो हमसे संपर्क साध सकता है। अब जाति प्रमाण पत्रों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आएगी भी, चाहे उच्च न्यायालय जाना पड़े या तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे और यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को उनका हक दिलवा के रहेंगे। उत्तराखंड के जाने माने पर्यटक एवं धार्मिक स्थल कैची धाम में लगने वाले विश्व विख्यात मेले का आयोजन होने जा रहा है, जो कि पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। माना जा रहा है कि देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, जिसको लेकर पुलिस ने 2 दिन का ट्रैफिक प्लान भी लागू किया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
इसमें हम लोगों ने भवाली को फोकस किया है। भवाली में 4 पार्किंगें चिन्हित की गई है। मोटरसाइकिल की पार्किंग है, छोटे वाहनों की अलग अलग पार्किंग बनाई गई है और भवाली से शटल सेवा चलाई जा रही है। इसमें अल्मोड़ा और रानीखेत से भी शटल सेवा के माध्यम से ही यात्रियों को लाया जाएगा जो श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। इसलिए आपका 14 तारीख से शाम से ये प्लान लागू कर दिया जाएगा। ट्रैफिक प्लान में क्या क्या रहेगा? जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है, इसमें क्या ट्रैफिक प्लान? निश्चित रूप से, क्योंकि संख्या बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु पिछले साल भी कैची धाम में आए थे और इस बार उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए भवाली में ही 4 पार्किंगें बनाई गई हैं और 2 पार्किंगें मोटरसाइकिलों के लिए बनाई गई हैं। वहाँ से शटल सेवा के माध्यम से ही श्रद्धालुओं को ले आया जाएगा। हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश ने भाजपा सरकार को अपने सवालों में घेरते हुए कई मुद्दों को प्रेस वार्ता के माध्यम से सामने लाया। आपको बता दें कि हल्द्वानी विधायक का कहना है कि शहर की दशा और दिशा खराब करने का कार्य भाजपा सरकार का है और शहर की जनता लगातार कांग्रेस को सुन रही है, इसलिए आपका विकास नहीं हो पाया है। साथ ही कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वहाँ पे ये 4 बारी पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी उत्तराखंड की है, जिसका मैं भी सदस्य हूँ। उन्होंने जूम बैठक ली है। प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें मौजूद थे, प्रभारी जी मौजूद थे, हरीश रावत जी मौजूद थे, गणेश गोदियाल जी मौजूद थे, कई हमारे सीनियर नेता अनुसांगिक संगठन के लोग मौजूद थे। हमने कई सारी रणनीतियां तय करी हैं और अवश्य ऐसी कई सारे विषय हैं, चाहे पेपर लीक हो, चाहे अंकिता भंडारी जो हमारी बहन है और उसमें वीआईपी कौन था, ये सारे जो विषय हैं इनको लेकर कांग्रेस अभी बहुत कड़ा रुख अपना के सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने का कार्य करेगी। और हमारा भरोसा है कि जो जनता है इस बारी आशीर्वाद, चाहे अग्निवीर से जो त्रस्त है, महंगाई से जो परेशान है, भ्रष्टाचार बेरोजगारी से परेशान है, वो सब हमारा साथ देंगे। पोस्टर होर्डिंग के अलावा देखिए विकास इनका कहीं नहीं दिख रहा है और पोस्टर होर्डिंग के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी देखिए जून का अंत आने वाला है, विधायक निधि तक रिलीज नहीं हुई है। तो सरकारी खजाना जो है, सरकारी खजाना ही खाली है। तो इनका वित्तीय नियोजन, विकास का प्रबंधन, सोच जो सारी है वो केवल धार्मिक उन्माद को फैलाने की है। पुरोला जैसी घटनाएं करा के और वहां पे पोस्टर छपा के इनको लगता है धार्मिक उन्माद ये फैलाएंगे जिससे पोलराइजेशन हो। ठीक है, जनता भी थोड़े दिनों तक तो आप भड़का सकते हैं, लेकिन जनता जब रोटी और रोजी की बात आ जाती है, जब वहां पे कष्ट उन्हें होने लगेगा, तो जो पर्दा है धार्मिक उन्माद का कहीं ना कहीं हटेगा और जवाब तीखा सरकार को मिलने वाला। मेरे को अवश्य ऐसा लगता है सौतेला व्यवहार हो रहा है हल्द्वानी के साथ और सौतेला व्यवहार हो रहा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन गई और लेकिन कांग्रेस यहाँ से जीती और लगातार जीती है, ये हैट्रिक हम चुनाव की जीते हैं इस बारी, तो अवश्य कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ी टीस और पीड़ा है। लेकिन इस पे जनता की जो समस्याएं हैं, क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन करने में वो विफल हैं। तो जो बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्थाएं, खेलकूद की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, वो चरमरा चुकी हैं। और विशेषतः पर्यटक जिस प्रकार से परेशान हो रहा है, 6-6 घंटे में नैनीताल पहुंच रहा है, 5-5 घंटे में मुक्तेश्वर पहुंच रहा है, ये बहुत पीड़ा का विषय है। और अवश्य इसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने तुरंत ट्रैफिक प्लान्स की कार्रवाई करनी चाहिए, आईएसबीटी तुरंत बनाना चाहिए, रिंग रोड की जो घोषणा होती है रिंग रोड पे कार्य होना चाहिए। इन चीजों से निजात मिलेगा और कुमाऊं का प्रवेश द्वार जो है, कुमाऊं का जाम द्वार ना बन जाए, ये हमारी पीड़ा है। जनपद अल्मोड़ा की मित्र पुलिस के एक जवान द्वारा ईमानदारी का परिचय दिया गया। आपको बता दें, अल्मोड़ा पुलिस के थाना लमगड़ा क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मी भोपाल सिंह बिष्ट को ढोल आश्रम में ड्यूटी के दौरान एक पैसों से भरा पर्स मिला, जिसको डॉक्यूमेंट के माध्यम से जांच कर पर्स स्वामी को सुपुर्द कर दिया गया, जिसको लेकर क्षेत्र में अल्मोड़ा पुलिस के जवान की काफी प्रशंसा हो रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मैना की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करी। जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कोतवाली रानीखेत की पुलिस टीम द्वारा होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेंट चेकिंग अभियान के दौरान 54 पैकेट अवैध शराब बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मैना की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।